हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, 1986 में सेकेंड पॉलिसी, 29 जुलाई को आई हमारी थर्ड पॉलिसी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस पॉलिसी में मेन फोकस किया गया है कि बच्चों को जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में बच्चे अपना स्किल डेवलप कर सके। अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस पॉलिसी, आवर स्कूल स्ट्रक्चर वाज 10+2 और नई पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+4। तो ये हमारा न्यू पॉलिसी का स्ट्रक्चर है, जिसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे। शुरुआत के जो 5 साल होंगे वो फाउंडेशन स्टेज माने जाएंगे। इसमें नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1 और क्लास 2 इंक्लूड होंगे। शुरुआत के 3 साल प्री प्राइमरी के और क्लास 1 और 2 कुल मिला के हो गए 5 साल। तो इसे फाउंडेशन स्टेज माने जाएंगे और इसका करिकुलम NCERT के द्वारा किए जाएंगे। शुरुआत के इन 5 सालों में बच्चों के बेसिक एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इन 5 सालों में उन्हें एक्टिविटी और प्ले सिस्टम के थ्रू से ही पढ़ाया जाएगा और कम से कम बुक्स उन्हें कैरी करने पड़ेंगे। उन्हें इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ खेल कूद के ज़रिए ही पढ़ाया जाएगा। कोई प्रेशर नहीं और कोई एग्ज़ाम नहीं। जी हाँ, क्योंकि उनके हर एक दिन का डेवलपमेंट देखा जाएगा, उनकी एक्टिविटी देखी जाएगी, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी देखी जाएगी। हर एक दिन वो क्या नया सीख रहे हैं, जो वो हर एक दिन एक नए नए तरीके से सीखेंगे। खेलकूद का मतलब ये नहीं है कि बस वो खेलेंगे कूदेंगे। खेलकूद के ज़रिए ही बहुत सारी चीज़ें वो सीखेंगे जो वो किताबी चीज़ों से नहीं सीख पाते हैं, जिससे उन्हें प्रेशर लगता है, जिससे उन्हें दिमाग पे जोर पड़ता है। बिना दिमाग पे जोर दिए ही वो खेल खेल में कैसे वही चीज़ें अब वो सीखेंगे और कितनी वो सीख पा रहे हैं, यही उनका एग्ज़ाम होगा। इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि बच्चों को स्कूल जाने से अब डर नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स की, जिसमें क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 रहेंगे। इसे फ्यूचर डेवलपमेंट कहा जाएगा। इसमें बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, GK जैसे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन्हें उनके रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाएंगे। अब कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो या हिंदी मीडियम स्कूल हो, कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा कि उन्हें ये सब्जेक्ट इंग्लिश में ही करने होंगे। अगर बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं तो उन्हें बंगाली में, अगर वो पंजाब के हैं तो उन्हें पंजाबी भाषा में, गुजरात के हैं तो गुजरात के भाषा में पढ़ाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 ईयर की, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 होंगे। इसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा और क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू किया जाएगा। इसमें बच्चों के जो हॉबीज़ होंगे, जैसे कि कुछ बच्चों को म्यूज़िक पसंद है, कुछ को डांस पसंद है, कुछ को क्ले आर्ट करना पसंद है, तो इन्हें इन्हीं स्कूल के ज़रिए ही इंटर्नशिप दिया जाएगा, जिसमें इन्हें मार्क्स भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 इयर्स की, जिसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक होंगे और इसे लास्ट स्टेज कहा जाएगा। इसमें पहले के जैसे स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेंगे। जैसे कि आर्ट्स के बच्चे सिर्फ आर्ट्स के ही सब्जेक्ट लेके पढ़ते थे, साइंस के बच्चे साइंस का सब्जेक्ट लेके पढ़ते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आर्ट्स के स्टूडेंट मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो ये सब आर्ट्स के साथ साथ पढ़ सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट अगर हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी लेके पढ़ सकते हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी प्लस पॉइंट है अभी के बच्चों के लिए। प्लस इसमें एक बार में ही फाइनल एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसमें हर एक 6 महीने पे सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, जिससे क्या होगा, बच्चों को एक बार पे ही प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, बच्चे 1 साल का समय मिलता है तो वो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो काफ़ी इधर उधर के एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब एनुअल एग्ज़ाम आएगा तभी वो जनवरी या फरवरी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी उन पे मेंटल प्रेशर पड़ता है। तो वो मेंटल प्रेशर ना पड़े उसके लिए अब क्या किया गया है कि हर एक 6 महीने पे सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे।
इन दोनों सेमेस्टर एग्जाम पे ही उनके मार्क्स डिपेंड होंगे, प्लस उनके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, इन सभी पे फोकस किया जाएगा, इन सभी पे ही उनको मार्क्स मिलेंगे, तब जाके उनके रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे। अब के जो ये रिपोर्ट कार्ड है ये है 360 डिग्री के, इसमें बच्चे एक दूसरे को भी मार्क्स दे सकेंगे। तो ये हो गई बातें 5+3+3+4 के बारे में। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तो अब हम बात करते हैं कॉलेज। अब जो स्टूडेंट कॉलेज में जाने वाले हैं, अगर उन्हें किसी भी वजह से थोड़े कम मार्क्स मिले हैं तो वो अपने मनपसंद कॉलेज में नहीं एडमिशन ले पाते हैं। तो अब क्या होगा, अब वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और इसके ज़रिए वो अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। इस सिस्टम की सबसे बेस्ट पॉलिसी जो मुझे लगी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। कॉलेज के 4 सालों में अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी समय, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई करके छोड़ देता है। तो अगर वो फिर से 3 साल को ज्वाइन करना चाहे कॉलेज को, तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ना करके जहाँ से वो छोड़ा था ठीक वहीं से वो स्टार्ट करेगा। पहले क्या होता था, पहले फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर लिया, सेकेंड ईयर कर दिया, फिर नहीं कर पाए किसी कारणवश, और 4 सालों बाद 5 सालों बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो गई, अगर वो उसका इंटरेस्ट फिर से है पढ़ने का, तो उसको क्या करना पड़ता था, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, वो जहाँ से छोड़ के जाएगा उसको वहीं से ही शुरू करना पड़ेगा। और अगर वो फर्स्ट ईयर में छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड में डिप्लोमा, थर्ड में बैचलर डिग्री और फोर्थ में रिसर्च डिग्री उसे मिलेगी। तो इस तरह से ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों को लिए जिन्हें किसी भी कारणवश से बीच में ही छोड़ना पड़ता है। अगर वो फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि वो सेकेंड ईयर तक पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको फिर से अगर पढ़ना हो तो उन्हें फिर से फर्स्ट ईयर से ही शुरुआत करना पड़ेगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब ये सर्टिफिकेट उनके पास रहेंगे। सर्टिफिकेट अगर उनके पास डिप्लोमा है, मीन्स सेकेंड ईयर की डिप्लोमा है, तो वो डिप्लोमा दिखा के डायरेक्ट थर्ड ईयर में एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो थी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हाइलाइट्स। इस नई पॉलिसी में एक और बड़ी चेंजेस है, वो है लैंग्वेज। अब बच्चे चाहे वो किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़े, उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ना कंपलसरी नहीं रहेगा। अब उन्हें उन्हीं के मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। इससे रटने की जो सिस्टम है, जो बच्चों को रटाया जाता है, इंग्लिश उनको समझ में आए ना आए लेकिन उन्हें बता दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको बोलते हैं बेटा व्हाट इज़ योर नेम, जब भी कोई पूछे तो तुम्हें ऐसे ऐसे करना। तो क्यों वो करते हैं, क्योंकि वो जब इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो बच्चों का इंटरव्यू टाइप का होता है, उनसे पूछा जाता है इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट इज़ योर नेम। हालांकि घर में उनसे अपने ही मातृभाषा में पूछा जाता है, उनके आस पड़ोस के कोई भी आते हैं तो अपने ही भाषा में पूछते हैं, बच्चे बहुत जल्दी जवाब देते हैं। लेकिन उनको इस बात को रटाया जाता है कि व्हाट इज़ योर नेम का मतलब तुम्हारा नाम क्या है। बार बार रटाने के बाद भी तब जाके बच्चे, शायद कुछ बच्चे ही आंसर दे पाते हैं, कुछ तो डर जाते हैं, नहीं देते हैं। तो ये जो रटने की सिस्टम है इसे ख़त्म करना चाहिए। तो इसीलिए ये सिस्टम लाया गया है कि बच्चों को अपने मातृभाषा में बहुत जल्दी समझ आता है, तो बहुत जल्दी ही वो सीखेंगे। इसीलिए ये लैंग्वेज लाया गया है कि अपने ही मातृभाषा में वो आगे बढ़ें, और आगे जब बढ़ेंगे, जब सब कुछ उनको समझ में आएगा, इंग्लिश तो वो यूं पकड़ लेंगे, कर ही लेंगे वो। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है यूरोपियन कंट्रीज़। वहाँ के बच्चों को उन्हीं की मातृभाषा में पढ़ाया जाता है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब इसी सिस्टम के लाभ हमारे देश के बच्चे भी ले पाएंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।